सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th की पोएम अमांडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये पोएम एक लड़की अमांडा के बारे में है जिससे उसके पेरेंट्स द्वारा अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। लेकिन अमांडा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। अमांडा कॉन्स्टेंटली ये फील करती थी कि किसी भी तरीके से इंस्ट्रक्शंस और इंटरफेरेंस उसकी फ्रीडम को हडल करती है, उसकी स्वतंत्र को काट रही थी। वो किसी भी तरीके के काम को नहीं करना चाहती थी, एक अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहती थी और उस फैंटेसी वर्ल्ड में वो फ्री रहना चाहती थी। तो लेट्स स्टार्ट पोएम। Amanda, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो जो ये सब इंस्ट्रक्शन है वो अमांडा की मदर दे रही हैं उसे, और वो बोल रही है कि अमांडा अपने नेल्स मत खाओ, अमांडा अपनी शोल्डर्स को झुका के मत बैठो, इसे स्लज करके मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमांडा। जब अमांडा की मदर उसे ये सब चीज़ें बोल रही थी ना, तो अमांडा अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में चली गई और वो सोच रही थी कि काश एक यहाँ पे लिंग्विंट या फिर एमरल्ड सी होता। एमरल्ड मतलब आपने देखा डायमंड, डायमंड एक हरा पन्ना होता है ना, वैसा ही एक हरा पन्ने की तरह सी होता। उसके अंदर मैं अपने सोल को लेकर एक मर्मेड की तरह खुशी से उसके अंदर तैरती रहती, कोई मुझे रोकता नहीं। अमांडा ये सब अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जाकर सोचने लगी। अब अमांडा की मदर ने फिर से बोला, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइड योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो अमांडा की मदर ने बोला कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा? क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया अमांडा? मैंने तुम्हें शूज़ क्लीन करने को बोला था अमांडा। तो फिर अमांडा फिर से अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जाके सोचने लगी, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट्स। काश मैं एक अनाथ होती और स्ट्रीट्स पे, रोड पे घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्श बेयर फीट। मतलब मैं अपने पैर से जो मिट्टी होती है, सॉफ्ट डस्ट होती है, उस पर निशान बनाती पैर के। जो वो साइलेंस थी वो बहुत ज़्यादा गोल्डन होती और जो वो फ्रीडम है वो बहुत स्वीट होती। तो ये सब अमांडा अपने फैंटेसी वर्ल्ड में सोच रही है। अब फिर से अमांडा की मदर बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। कि अमांडा की मदर बोल रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने एक्ने के बारे में सोचो अमांडा। क्या तुम्हें याद नहीं अब तुम्हारे एक्ने के बारे में? क्या तुम मुझे देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा? फिर अमांडा सोचती है अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जाकर, आई एम अ रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंकुलर एंड रेयर, इट कर्टेनली नेवर लेट माई ब्राइट हेयर। तो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जाके अमांडा सोचती है, काश मैं एक रपुंजल होती। रपुंजल, मैं आपको बताती हूँ, वो एक प्रिंसेस होती है जिसके बहुत बड़े बाल थे और वो एक टावर में रहती थी और उसे टावर में बंद कर दिया था। और जब भी उसे अपने प्रिंस को बुलाना था तो वो अपने बाल नीचे करती थी और उसका प्रिंस उस पे से चढ़कर ऊपर टावर में आ जाता था। लेकिन अमांडा अपने फैंटेसी वर्ल्ड में बोल रही है, काश मैं एक रपुंजल होती जिसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। एक टावर में, एक ट्रैंकुलर में लाइफ कितनी अच्छी होती, कोई कुछ कहता ही नहीं, और मैं तो अपने बाल कभी नीचे करती ही नहीं और किसी को भी ऊपर बुलाती ही नहीं, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी है। तो अब अमांडा की मदर बोलती है, स्टॉप दैट sulking at once अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would like that I nagged at you अमांडा। अब जो अमांडा की मदर है वो बोल रही है, इतना सल्क मत करो अमांडा, तुम हमेशा इतनी मूडी रहती हो अमांडा, कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें हर टाइम डांटती रहती हूँ। तो ये सब सोच रही है। इस पोएम को लिखा है रॉबिन क्लर्क ने, और इस पोएम का ये मॉरल है, मतलब इस पोएम में यह बताना चाह रहे हैं कि जो अमांडा है ना, वो अपनी फ्रीडम, अपने पीस से रहना चाहती है। और इससे पोएम के लाइंस और इन सब चीज़ों से पता लग रहा है कि अमांडा एक स्कूल गोइंग गर्ल है और वो अपनी फ्रीडम से रहना चाहती है। वो चाहती है कि उसे कोई कुछ ना बोले। इसलिए इस पोएम में यही बताया गया और ये पोएम यही ख़त्म होती है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।